नमस्कार दोस्तों। वी फॉर वॉइस में मैं आपसे पहले भी कुछ दिन पहले मैं एक एक अपना एक बात कही थी कि मुझे कई बार लोग कहते हैं कि तुम इतना क्यों तार्किक हो जाते हो, क्यों इतने सवाल पूछते हो, क्यों इतने ज़्यादा प्रश्न उठाते हो। अब इसका उत्तर मैं भी अच्छे से नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि किसी भी मनुष्य का तार्किक होने का कारण केवल और केवल आज के युग में केवल और केवल सोशल मीडिया तो नहीं हो सकती। अगर आपको सोशल मीडिया से ही तरक्की मिल जाती तो मुझे लगता है कि जो इससे आज से पहले के जो भी युग पुरुष रहे हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्र का या हमारे समाज का निर्माण किया है, इस देश का, इस सभ्यता का, या इस महान राष्ट्र का निर्माण किया है, तो वो उस समय तो कोई सोशल मीडिया नहीं थी। उस समय लोग केवल और केवल अपने ज्ञान से, अपने अपने अनुभव से, अपने लोगों से मिल कर, लोगों की बातें सुन कर, लोगों से परामर्श कर उन्होंने ये सब इतना बड़ा राष्ट्र और इतना बड़ा एक संविधान बनाया, एक भारत जैसे महान राष्ट्र को बनाए रखा, और आगे आगे भी ऐसा ही बना रहेगा। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ कुछ मूर्खों के उपद्रव से, वो कुछ मूर्ख उपद्रव तो कर सकते हैं, लेकिन वो मूर्ख सत्ता हाथ आने पर, या मैं ये बोलूँ कि एक मूर्ख गाड़ी में बैठे हुए किसी भी ड्राइवर को गाली गलौज तो कर ही सकता है, क्योंकि वो उसका अधिकार है। वो कह सकता है कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती, तुम्हें तेज चलाना था, तुम्हें ऐसे करना था। लेकिन जब उस मूर्ख के हाथ में जब स्टीयरिंग आता है ना, तो तब उसको एहसास होता है कि गाड़ी कैसे चलती है, ये देश कैसे चलता है, राष्ट्र कैसे चलता है, समुदाय कैसे चलता है, और और उस देश में रहने वाले हर एक प्राणी और उसका परिवार, उसकी बेहतरी के लिए काम कैसे किया जाता है, ये तब उसको एहसास होता है। तो जब नए नए अगर आप किसी एक अनाड़ी को अगर आप गाड़ी हाथ में दे दो ना, तो वो शुरू शुरू में तो लोगों को तो अपनी मूर्खता की स्पीड से लोगों को तो बड़ा खुश करेगा। लेकिन एक समय पर लोगों को एहसास हो जाता है कि उन्होंने अपना स्टीयरिंग एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है जो हर पल हर क्षण हमें एक खतरे में डाल रहा है। तो इसलिए मैं क्या बात दोबारा पिछले वीडियो में कहीं से कहीं पहुंच गई। मैं बात उठी कि तार्किक क्यों हूं। मैं तार्किक होने के लिए तार्किक मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं रोज़ समाज को पढ़ता हूँ, मैं रोज़ समाज में बैठता हूँ, मैं रोज़ विभिन्न लोगों से मिलता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ, उनके प्रश्न सुनता हूँ, स्वयं के मेरे मन में प्रश्न उठते हैं, मैं प्रश्नों का जवाब चाहता हूँ। जब मुझे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते, जब मुझे जिस उम्मीद के साथ हम सरकार से जो उम्मीदें करते हैं, जब सरकार उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरती और अपने अपने कर्तव्य से कर्तव्य विमुख हो जाती है, तब मन में ऐसे प्रश्न उठते हैं। और तब जब ये प्रश्न उठते हैं तो वो प्रश्न मैं अपने मन में दबा के नहीं रखता। मैं अपने प्रश्न पूछता हूँ, अपने अपने हर उस माध्यम से पूछता हूँ, चाहे मैं किसी चौपाल में बैठा हूँ, चाहे मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ, चाहे मैं किसी समुदाय में बैठा हूँ, चाहे मैं आज मेरे पास सोशल मीडिया में उसके माध्यम से पूछने की कोशिश करता हूँ और अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता हूँ, ताकि मेरे व्यूअर्स और मेरे जो दर्शक हैं, जो जितने भी हैं, चाहे वो 1 है, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, जितने भी हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुंची है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारी उम्मीदों के अनुसार ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। आज राष्ट्र हमारे जो सहयोगी राष्ट्र थे वो हमसे कहीं आगे जा चुके हैं, और आज भी हम केवल और केवल कुछ बुनियादी ज़रूरतों के लिए लड़ रहे हैं। और जो ज़रूरतें क्या हैं वो भी कहने में अब मुझे शर्म आती है। वो ज़रूरतें हैं पानी की, एक अच्छे स्वच्छ पानी की। वो ज़रूरतें हैं एक अच्छी शिक्षा की, एक अच्छी और एक सस्ती शिक्षा की।
वो ज़रूरत है एक अच्छे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की जब मैं बात करता हूँ, स्वास्थ्य की मैं बात करता हूँ, तो स्वास्थ्य उस द्वार तक होना चाहिए जहाँ की उस क्षेत्र तक होना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोगों को उठकर किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़े, दूसरे ज़िला में नहीं जाना पड़े अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। मैं बात करता हूँ एक अपने समाज की, इस परिवार की सुरक्षा की। मैं बात करता हूँ इस देश में रहने वाली हर एक उस बेटी, उस बहू, उस औरत की सुरक्षा की जिसकी आबरू दिन ब दिन लुटती जा रही है। चाहे वो कोई चोरों चक्के लूट रहे हैं, चाहे कोई वो कोई एंटी नेशनल लूट रहे हैं, या सत्ता में बैठे हुए राजनेता ही लूट रहे हों। उसकी जवाबदेही कौन देगा? कितने ही बार हम न्यूज़ में आ जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी के नेता के ऊपर बलात्कार का आरोप लगा हुआ है, और वो आरोपी मुक्त होकर घूम रहे होते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसकी जवाबदेही कौन देगा? ये मुझे प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है।